हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 क्लासेस में हमने रेंज का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर लिया। जो रिमेनिंग पार्ट है लेट्स जस्ट क्विकली कंप्लीट दैट। तो सबसे पहले हम बिगिन करेंगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम के हेल्प से हम किस तरह के क्वेश्चन का रेंज फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से करेंगे। एंड पहले एच एम भी हुआ करता था। ए एम मीन्स अरिथमेटिक मीन, जी एम इज ज्योमेट्रिक मीन, एच एम इज हार्मोनिक मीन। लेकिन एच पी विच इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के ही सिलेबस से। बिकॉज ऑफ दैट एच एम का डिस्कशन पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज ए एम, व्हाट इज जी एम। इफ आई टॉक अबाउट a set of numbers x1, x2, x3, xn. am, which is arithmetic mean, is nothing but average. So it is x1 plus x2 plus x3, sum them up upon number of terms, number of numbers. ठीक। अगर हम gm की बात करें then it is product of the set of numbers and n numbers are multiplied, so nth root। ठीक, ये है am gm जो कि आप हर तरह के नंबर्स का, हर तरह के एक्सप्रेशन का आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर्स यूज हुए हैं अगर वो पॉजिटिव नंबर्स है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, then under this situation am comes out to be greater than or equal to gm। याद रखें इस बात को। ऐसा क्यों, इसे हम प्रूव करेंगे। और ये वैलिड क्यों सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही हम डिस्कस करते हैं, दैट पार्ट विल बी वेरी क्लियर जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ रेंज हम कैसे निकालेंगे उस एस्पेक्ट से मैं आपको बता रही हूँ, तो इस बात को आप याद रख लें। फॉर ए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स am is greater than or equal to gm। That means if I have a and b as two positive numbers, I can straight away say a plus b by 2 is greater than or equal to square root of ab। प्रोडक्ट का पावर 1 by 2, उसे हम स्क्वायर रूट इस तरह से लिख सकते हैं। If I have 3 positive numbers a b c, then this is a b c प्रोडक्ट का क्यूब रूट, लाइक दिस। ठीक, अब बात ये आती है कि am ग्रेटर देन or equal to gm इज फाइन, बट यहाँ हम 2 चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं ना, कि ये ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा। तो पर्टिकुलरली ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी ये हमें पता होना चाहिए। दैट मीन्स am एंड gm इक्वल कब होंगे। सो am इज इक्वल टू gm, दैट विल होल्ड ट्रू व्हेन द सेट ऑफ नंबर्स फॉर व्हिच am एंड gm आर कैलकुलेटेड दे आर ऑल इक्वल। जब ये सभी के सभी इक्वल होंगे तब am एंड gm इक्वल आ जाएंगे। एंड व्हेन ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वल, अगर सभी के सभी इक्वल है तब यहाँ इक्वलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज ग्रेटर देन विल होल्ड ट्रू। क्लियर है। अब इसके हेल्प से हम किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं रेंज फाइंडिंग के केस में, उस बात को यहाँ पे ध्यान देना। लेट्स टेक क्वेश्चन ने कहा x प्लस 1 बाई एक्स, इसका हमें रेंज चाहिए वेयर x इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स x इज ए पॉजिटिव नंबर, तो x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। एंड एडिशन में है 2 नंबर्स, एंड वो भी इस तरह के नंबर्स है जो दोनों ही पॉजिटिव है, एंड दोनों के प्रोडक्ट में जो अननोन है वो कैंसिल हो जाता है। दैट मीन्स जो वेरिएबल है या जो अननोन है, एक में जिस तरह से उसका प्रेजेंस है दूसरे में उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में उसका प्रेजेंस है। चाहे यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का यूज ले सकते हैं। ये पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, दे विल नॉट अफेक्ट आवर डिस्कशन। इट्स जस्ट दैट जो अननोन है एक में जिस फॉर्म में है दूसरे में जो एडिशन में है वहाँ पे उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में होना चाहिए, एंड क्लियरली इट शुड बी केस ऑफ एडिशन। तो इस केस में आप कहेंगे a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो यहाँ हमें एडवांटेज ये मिलता है कि x कैंसिल आउट हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विथ 1। 2 को इधर हम क्रॉस करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x प्लस 1 बाई एक्स का जो सेट ऑफ आउटपुट हमें मिल पा रहा है दैट इज 2 टू इन्फिनिटी। अब ये जो फंक्शन है ये बहुत कॉमनली यूज में आने वाला फंक्शन है, तो इसके लिए पर्टिकुलरली इस फंक्शन के लिए आपको रेंज याद ही रखना है। रेंज ऑफ इट इज 2 टू इन्फिनिटी। एंड ये जो 2 है, जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो अचीव कब होगा ये भी हमसे पूछा जाता है।
तो आप देखें ये 2 बने, इसका मतलब वी वांट व्हेन इज इट इक्वल टू 2, और यहाँ इक्वलिटी, इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए एम एंड जी एम इक्वल कब होंगे, और हमें पता तो है कि ए एम एंड जी एम इक्वल तब होते हैं when the set of numbers for which a m g m are calculated are equal. तो x is equal to 1 by x, x square is 1 क्रॉस किया हमने, एंड x पॉजिटिव नंबर है तो x is equal to प्लस माइनस 1 होता है वैसे, लेकिन पॉजिटिव है तो x is equal to 1. तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखेंगे, पॉजिटिव इनपुट्स के लिए अगर हम कोई रियल नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करते हैं तो उसका रेंज 2 to इन्फिनिटी आता है एंड 2 अचीव होता है x is equal to 1 पे. क्लियर? अदरवाइज अगर x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तो स्ट्रिक्टली 2 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में वो वैल्यू लाई करेगा. ठीक, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कि अब x ग्रेटर देन 0, ये रेस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं है, इसका मतलब कंप्लीट डोमेन की बात हो रही है, एंड इस फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 to इन्फिनिटी. ठीक है, 0 to इन्फिनिटी के इंटरवल में, क्योंकि 2 कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है तो हम इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसका रेंज लेंगे, इस पर्टिकुलर इंटरवल में रेंज लेते हुए यूनाइट करते हुए कंप्लीट आंसर हम देंगे. तो x प्लस 1 बाई एक्स का रेंज जब x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में होता है, वो चीज़ यहाँ पे अभी अभी हमने डिस्कस किया है. सो कैन आई से फॉर दिस पार्ट ऑफ द इनपुट द आउटपुट इज 2 to इन्फिनिटी. अब अगर x की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से 0 में है तब इसका आउटपुट क्या आएगा उसे देखेंगे, तो यहाँ पे हम यूनियन में उसे मेंशन कर सकते हैं. अब इसका डिस्कशन मैं प्रॉपर प्रोसेस से पहले बता देती हूँ, उसके बाद डायरेक्टली हम कैसे करेंगे उस बात को भी आप देखना. लेट अस टेक यहाँ x वी आर डिस्कसिंग माइनस इन्फिनिटी से 0 में होगा, तब x प्लस 1 बाई एक्स का रेंज क्या आएगा. तो बच्चा अगर x माइनस इन्फिनिटी से 0 में है तो x नेगेटिव है, तो क्या माइनस x पॉजिटिव होगा? यस. तो माइनस x प्लस इस रेसिप्रोकल, इसका रेंज फाइंड करने के लिए क्या हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का यूज ले सकते हैं. a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, 1 बाई स्क्वायर रूट, ये हुआ कैंसिल, 2 इधर आया. सो माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स ब्रैकेट ओपन कर दिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों तरफ हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2. तो इसका रेंज जब x का वैल्यू नेगेटिव होता है तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 में आउटकम प्रोड्यूस करता है. तो ओवरऑल इस फंक्शन का जो कंप्लीट रेंज है ना, जिसे हमें याद रखना है, वो है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी. 2 अचीव होता है जब x का वैल्यू 1 हो और माइनस 2 अचीव होता है जब x का वैल्यू माइनस 1 हो. बिल्कुल उसी तरह से ये दोनों नंबर इक्वल कब होंगे, जब हम उसे सॉल्व करेंगे और x हमें नेगेटिव वाला ही लेना है, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1. ठीक है, ये तो हो गया एक प्रॉपर प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड डूइंग इट. आपको डायरेक्टली कुछ इस तरह से समझना है बात को कि जो x प्लस 1 बाई एक्स का आउटपुट है, अगर मैं x का वैल्यू 2 लेती हूँ तो ये मुझे देता है 5 बाई 2. अगर मैं x का वैल्यू माइनस 2 लेती हूँ तो ये मुझे देता है माइनस 5 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव ऑफ द होल थिंग बन जाता है. करेक्ट है, जैसे मैंने माइनस 2 पुट किया ना तो ये बना. अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेती हूँ तो क्या ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में ही नेगेटिव साइन लग गया. ठीक है, दैट मीन्स जो पॉजिटिव इनपुट के लिए रिजल्ट क्रिएट हुआ है एग्जैक्टली वही सेट ऑफ वैल्यूज नेगेटिव साइन के साथ अब प्रोड्यूस होंगे जब इनपुट नेगेटिव होगा. राइट, सो कैन वी जस्ट डायरेक्टली से, और जिसको इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में क्लैरिटी है वो डायरेक्टली कह सकता है, क्योंकि ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. राइट, तो जैसे ही हम x को नेगेटिव करते हैं तो आउटपुट में नेगेटिव साइन लग जाता है. तो पॉजिटिव इनपुट के लिए आउटपुट ये है तो इन्हीं वैल्यूज में बस नेगेटिव साइन लग जाएगा whenever we are taking the output corresponding to negative inputs. ठीक है, अब इसी को अप्लाई करते हुए let us take
y इज इक्वल टू 2x³ 1/8 x³ -2। ठीक, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है x पे, इसका मतलब x कैन बी एनी रियल नंबर बट नॉट जीरो, डोमेन कंप्लीट डोमेन। ठीक, सो -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞ इज द इंटरवल ऑन विच वी आर वर्किंग। अब रेंज फाइंड करेंगे तो हम इसका फाइंड करेंगे, ये वेरिंग होगा, इसके हर आउटपुट में -2 अटैच हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो AM GM के कैलकुलेशन में कभी भी कांस्टेंट टर्म को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सो ओनली गोइंग टू यूज दिस। अब इसमें x³ है और उसका रेसिप्रोकल यहाँ उसका प्रेजेंस है, तो इमीडिएट अटेंशन जाना चाहिए AM GM के टूवर्ड्स। लेकिन उससे पहले ये चेक कर लो क्या ये हमेशा ही पॉजिटिव है, नहीं। x जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो ये क्लियर हो गया हमें कि x पॉजिटिव होगा, ये ऑड फंक्शन है अगर आप इसको देखना चाहें। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एंड x इज इक्वल टू -2 के लिए जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, दे विल ओनली डिफर बाय ए साइन। ठीक, तो ट्रीटिंग x टू बी पॉजिटिव हम इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं एंड उन्हीं सेट ऑफ वैल्यूज में बस एक नेगेटिव साइन हम एक्स्ट्रा अटैच कर देंगे। ठीक, सो ये आ गया, ये हुआ कैंसिल, 2 हुआ कैंसिल, 1/4 का जो स्क्वायर रूट है ये 4 है बेटा, 2 को कैंसिल किया है तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 1/2, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन है, जो वेरिंग पार्ट है, सिर्फ उसको ध्यान देंगे, उसका रेंज आ गया 1 to ∞, एंड जब x के वैल्यूज नेगेटिव होंगे तो सेम वैल्यूज विथ अ नेगेटिव साइन, सो -∞ to -1। अब हर एक वैल्यू में -2 हम अटैच करेंगे, तो -∞ -2 -1 -2 1 -2 ∞ -2, कंप्लीट रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब बच्चा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे which are based on AM greater than or equal to GM. Look at first, y is equal to x plus 1/x। अभी हमने इसे डिस्कस किया ही, हमें याद भी रखना है, -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞, कंप्लीट डोमेन की बात हो रही है। अगर x पॉजिटिव का डिस्कशन हमें करना है तो रेंज ये आएगा, अगर x नेगेटिव रियल नंबर है तो रेंज ये आएगा, एंड अगर कंप्लीट डोमेन की बात है तो कंबाइंड, एंड 2 अचीव होगा जब x का वैल्यू 1 हो, एंड -2 अचीव होगा जब x का वैल्यू -1 हो। परफेक्ट, अब सेकेंड क्वेश्चन को देखें। इस पार्ट पे क्योंकि जो अननोन है उसका रेसिप्रोकल यहाँ एडिशन में है, कंप्लीट डोमेन की बात हो रही है, इसका मतलब x पॉजिटिव भी है और x नेगेटिव भी है और ये एक ऑड फंक्शन है, तो पॉजिटिव इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसी में बस माइनस साइन लगाते हुए another extra interval that we will create, फिर हर वैल्यू में हम +2 कर देंगे। So treating x to be positive, 3x plus 4/x am is greater than or equal to 3x into 4/x का स्क्वायर रूट। ठीक, ये आ गया, तो 3x plus 4/x is greater than or equal to, ये है 2√3 है ना, सो 4√3। सो कैन वी से ये जो पार्ट है बेटा इसका रेंज आ जाएगा -∞ to -4√3 यूनियन 4√3 to ∞, फिर हर वैल्यू में हमें +2 भी करना है तो यहीं पे हम उसे लिखते चलते हैं। सो 4√3 + 2 to ∞। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x² है, 4/x² है, डोमेन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, एंड x² है जो अननोन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x², x का इवन पावर के फॉर्म में जो नेगेटिव नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली x² + 4/x² का रेंज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग AM greater than or equal to GM। So x² + 4/x² is greater than or equal to 4, हर वैल्यू में हमें 1 ऐड करना है तो इधर 1 ऐड हुआ। So can we say range of this is 5 to ∞, डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट इज एक्स क्यूब प्लस 3/x। जो चीज़ मैंने आपको सबसे पहले कही कि जो अननोन है उसका रेसिप्रोकल दूसरे टर्म के पास होना चाहिए, तो यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ सिर्फ x है। तो अगर आप एक्स क्यूब प्लस 3/x ट्रीटिंग दिस टू बी a, दिस टू बी b, am gm का डिस्कशन करना चाहें तो सबसे पहले देख लो, डोमेन है एनी रियल नंबर बट इट शुडंट बी जीरो, मतलब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और एक्स क्यूब प्लस 3/x एक ऑड फंक्शन है। तो अगर हम x को पॉजिटिव लेके रेंज कैलकुलेट करें तो x नेगेटिव होगा, तो सेम सेट ऑफ वैल्यूज विद नेगेटिव साइन दे विल बी क्रिएटेड, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअली हम यहाँ AMGM का यूज ले सकते हैं? तो देखो, अगर यहाँ एक्स क्यूब होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब हम AMGM का यूज एज इट इज तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस तरफ जो वैल्यू है उसमें अननोन का प्रेजेंस है, एंड एक्स क्यूब प्लस 3/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं। दे कैन नॉट हैव प्रेजेंस ऑफ एन अननोन इन देम, दे कैन नॉट हैव प्रेजेंस ऑफ ए वेरिंग क्वांटिटी इन देम, राइट। सो बाय दैट ये चीज रूल्ड आउट है। और क्या सोच सकते हैं, यहाँ एक्स क्यूब का प्रेजेंस है, मतलब जब आप जीएम की बात करोगे तो एक्स क्यूब तो आएगा ही। अब इस एक्स क्यूब को कैंसिल करने के लिए मेरे पास 3x इन द डिनोमिनेटर तो होना चाहिए, राइट। तो क्लियर हिंट मिल गया कि ये जो 3/x है आप उसे 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x के फॉर्म में लिख दो। तो अब आपके पास 4 क्वांटिटीज आर देयर, ट्रीटिंग x टू बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। अभी के लिए अगर हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का यूज लेते हैं, व्हाट वी गेट इज इसका 4th रूट, एंड ये करता है कैंसिल, दिस इज 1। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, जिसे हम 3/x लिख देते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 व्हेन x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। और अगर x नेगेटिव है तो यही वाले जो 4 टू इन्फिनिटी है उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा। सो कैन वी से एक्स क्यूब प्लस 3/x का जो रेंज है दैट इज -∞ टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, लेकिन हमें रेंज चाहिए दिस प्लस 1। सो एडिंग 1 टू द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज, -∞ में 1 ऐड करेंगे वो -∞ ही रहेगा, ये -3 हो गया, ये 5 हो गया, 5 टू इन्फिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का प्रेजेंस इस क्वेश्चन में मैंने डाल दिया है। tan स्क्वेयर x नेगेटिव होगा नहीं, एंड उसका रेसिप्रोकल cot स्क्वेयर x दोनों एडिशन में प्रेजेंट है, तो AMGM का हम डायरेक्ट यूज लेंगे। 2 tan स्क्वेयर x प्लस 3 cot स्क्वेयर x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 tan स्क्वेयर x इंटू 3 cot स्क्वेयर x स्क्वेयर रूट। ये करते हैं एक दूसरे को कैंसिल, सो 2 tan स्क्वेयर x प्लस 3 cot स्क्वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट 6, राइट। अब हमें 1 भी इन एडिशन चाहिए, सो एड इट 1 ऑन बोथ साइड। सो रेंज ऑफ दिस पार्ट इज 2 रूट 6 प्लस 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, ये सेक्स स्क्वेयर x है, कोई सेक्स स्क्वेयर x है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो नहीं है, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का यूज लेंगे तो हमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, राइट, रेंज फाइंडिंग के लिए। तो इमीडिएट अब हमारा डायरेक्शन किस तरफ चला जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज है तो उसको लिखने के हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सेक्स स्क्वेयर एक्स को कॉमनली हम 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स के फॉर्म में तो लिखते ही हैं, एंड उसी तरह से जो कोसेक्स स्क्वेयर एक्स है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स। अब जैसे ही आप इन्हें tan स्क्वेयर एंड कॉट स्क्वेयर में कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हैंडलिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो सेक्स स्क्वेयर एक्स की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स आई एम राइटिंग, सो 2 प्लस 2 tan स्क्वेयर एक्स, 4 प्लस 4 cot स्क्वेयर x प्लस 1।
सो इट इज़ 2 tan square x प्लस 4 cot square x प्लस 7। अब ये पॉजिटिव है, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम हम इस पार्ट के लिए यूज करेंगे। सो ए प्लस बी by 2 is greater than or equal to square root of AB. So can I write it directly to be twice of square root of AB? A plus B लिखा है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। So twice of square root of this into this, तो tan square cot square एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। So root 8, इसे हम 4 root 2 लिख सकते हैं। अब बचा दोनों तरफ 7 ऐड कर दें प्लस 7। So range of this is 7 plus 4 root 2 to infinity. Clear? Next question, x square plus 2 plus 1 by x square plus 2। अभी तक में हमने जितने क्वेश्चंस किया ना, उसके बाद एक हमें आदत हो जाती है, हम ब्लाइंड फोल्ड होके चीज़ों को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो वो बात क्लियर करने के लिए आप टेकन अप दिस क्वेश्चन। देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो कुछ भी होगा पॉजिटिव ही होगा, इसमें इसका रेसिप्रोकल ऐड हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या करते हैं कि a प्लस बी जो कि दोनों ही पॉजिटिव है, a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। तो a इंटू बी करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, सो दैट इज 1, तो इधर 2 ही रह गया। सो वी इमीडिएटली हैपन टू आंसर इट टू बी 2 to infinity इज द रेंज ऑफ इट। अब यहाँ पे देखो 2 to infinity हमने क्या किया, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसे ये सैटिस्फाई करेगा, दैट इज परफेक्ट, इट विल सैटिस्फाई दिस। बट क्या सभी के सभी वैल्यूज, क्योंकि रेंज में तो हमें उन्हीं वैल्यूज को मेंशन करना होता है जो एज आउटपुट क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा चेक कर लो कि ये जो मिनिमम वैल्यू है ना 2, क्या ये अचीवेबल है। अगर ये 2 अचीवेबल है तो यही हमारा आंसर रहेगा, अदरवाइज वी नीड टू डू समथिंग एल्स, ठीक। और हमने ये पढ़ा कि ये 2 अचीव होना, इसका मतलब यहाँ इक्वलिटी आना, यहाँ इक्वलिटी आना मतलब ए एम एंड जी एम आई इक्वल, एंड वो तब होता है जब ये नंबर्स इक्वल हो, राइट। सो वी आर सेइंग एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इट शुड बी 1, क्रॉस कर दिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम कह रहे हैं ये प्लस और माइनस 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इज प्लस माइनस 1 माइनस 2, सो दैट गिव्स अस माइनस 1 और माइनस 3। बच्चा किसी भी रियल नंबर के लिए उसका स्क्वायर नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये चीज़ अचीवेबल ही नहीं है, तो हम इसका रेंज 2 to infinity तो नहीं कह सकते, राइट। दूसरा तरीका चेक करने का आप इस तरह से ओरली भी कर सकते हो कि हमने ये देखा अगर t कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, t में उसका रेसिप्रोकल ऐड होता है, देन इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दिस इज परफेक्ट। और इसका रेंज हम 2 to infinity तभी कहेंगे जब t जो इनपुट है वो 0 से इन्फिनिटी में होता है, क्योंकि यही हमने डिस्कस किया, राइट। लेकिन हमारे केस में जो t है, x भी एनी रियल नंबर, ये 0 से इन्फिनिटी में होगा, हमारे लिए जो t है वो 2 to infinity में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करो कि ये अचीवेबल है या नहीं है, जो मिनिमम वैल्यू हम 2 कह रहे हैं वो अचीवेबल है या नहीं है। तो उसके लिए t हैज़ टू बी 1, और यहाँ पे वो जो t है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, वो 1 बन ही नहीं सकता, वो स्टार्ट ही 2 से हो रहा है, तो नॉन अचीवेबल हुआ। इसका मतलब रेंज फाइंड करने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम से हमें हेल्प नहीं मिल पाएगा। अब हेल्प नहीं मिल पा रहा है, दैट इज़ फाइन, लेकिन हमें तो रेंज फाइंड करना है, देन व्हाट इज़ द अदर वे आउट। तो उसके लिए अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t कंसिडर कर लेते हैं तो वी हैव t प्लस 1 बाई टी, वेयर t बिलोंग्स टू 2 to infinity, ठीक। इसे हम ले लेते हैं y, एंड कैलकुलस मेथड हमारे पास तो है ही, तो 2 to infinity हमारा इंटरवल है, और इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस सम ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो स्ट्रेट अवे y डैश पे चलेंगे, विच इज़ 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर। y डैश का वैल्यू 0 या नॉट डिफाइंड कब होगा, नॉट डिफाइंड 0 पे होगा, हमारा इंटरवल ऑफ डीलिंग 2 to infinity में है, तो ये 0 होगा जब टी स्क्वेयर का वैल्यू 1 हो,
t का वैल्यू प्लस और -1 हो, ये दोनों ही वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करता ही नहीं है। दैट मीन्स हमें इन दोनों को रिजेक्ट कर देना है और फंक्शन का वैल्यू हमें लेना है एट 2, फंक्शन का वैल्यू हमें लेना है डोमेन के एंड पॉइंट्स पे, दैट्स इट। एंड 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो हमें आउटपुट दे रहा है दैट इज 5/2, और इन्फिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 0। सो दिस कम्स आउट टू बी, सो इन दोनों में जो छोटा वैल्यू है, जो लार्जर वैल्यू है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। एंड 5/2 इज अचीव्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू t/2 एंड t/2 वेरी मच पार्ट ऑफ द इनपुट, सो ये इंक्लूडेड है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मिनिमम अचीवेबल नहीं है तो उस केस में मतलब am इक्वल टू gm, अगर ये अचीवेबल नहीं है विद इन द इंटरवल ऑफ डीलिंग, देन इन दैट केस यू इमीडिएटली मूव ओवर विथ कैलकुलस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ रेसिप्रोकल है x पावर 4 + 1, इसको तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम इमीडिएटली x पावर 4 + 1 का प्रेजेंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे है। ठीक, हमने 1 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब आप देखें, ये a है, ये a का रेसिप्रोकल है, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है। बट वो 2 अचीव तब होगा जब ये वाला वैल्यू 1 हो, और ये 1 तब होगा जब x पावर 4 का वैल्यू 0 हो, मतलब x का वैल्यू 0। तो वेरी क्लियर, देयर एग्जिस्ट सम x फॉर विच दिस वैल्यू कैन बी इक्वल टू 2। तो ये जो मिनिमम इसकी पॉसिबिलिटी am/gm से क्रिएट हो सकती है, मतलब जब हम सॉल्व करते हैं m ग्रेटर देन इक्वल टू gm से, तो 2 आता है एंड 2 इज अचीवेबल। इसका मतलब यहाँ पे इसका रेंज 2 टू इन्फिनिटी है, एंड हर वैल्यू में से हमने -1 किया तो 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, रेंज ऑफ दोज फंक्शंस जिनका जो डोमेन है वो डिस्क्रीट वैल्यूज को लेके बना हो, जैसे कि अगर फंक्शन ये है y is equal to n plus 1/2 when n is odd natural number, n/2 when n is even natural number, तो आप इमीडिएटली ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन की बात हो रही है, इट्स एन इनफाइनाइट सेट। और यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है 2, 4, 6 अनदर इनफाइनाइट सेट। एक एक वैल्यू आप इस इंटरवल के पुट करते चले जाओ, या आप इन जनरल 2k - 1 इस तरह से भी लेते हुए कर सकते हो। ठीक है, आई प्रीफर टू पुट दिस पर्टिकुलर वैल्यूज। ठीक है, अगर हम 1 यहाँ पे पुट करते हैं n की जगह पे, देन द आउटपुट कम्स आउट टू बी 1। जब हम 3 पुट करते हैं तो 3 + 1/2 इट इज 2, एंड 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3, तो क्लियर हो जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो फर्स्ट ब्रांच से ही क्रिएट हो जाता है एज आउटपुट। अब यहाँ पे देखते हैं, n की जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2/2 इज 1, उसके बाद 4/2 2, 3, मतलब ये भी नेचुरल नंबर ही देता है। तो दोनों ब्रांचेस नेचुरल आउटपुट ही क्रिएट कर रहे हैं, कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही क्रिएट कर रहे हैं, एंड इन दोनों के यूनियन से हमारा डोमेन क्रिएट हुआ है, तो इन दोनों के यूनियन से रेंज क्रिएट होगा, सो इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, n इज अ नेचुरल नंबर, इसका मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड -1 पावर n का प्रेजेंस है। तो यहाँ पे आप इमीडिएटली जब भी ये देखें ना, तो आप सेग्रीगेट कर दें। इफ n is odd, then in that case -1 का odd power that will give us -1, and if n is even, in that case n plus 1, and odd natural numbers हमारे पास है 1, 3, 5 and so on, and even है 2, 4, 6 and so on। तो ये ब्रांच जो हमें आउटपुट देगा ना, n - 1 करेंगे, so it is 0, and 3 - 1 it is 2, then it is 4 and so on। इवन है लेकिन होल नंबर्स है, एंड 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देता है 3, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज़ 5, ये ऑड नेचुरल नंबर्स देता है लेकिन 1 मिसिंग है एकदम केयरफुली, देन इट इज़ 7 एंड सो ऑन। तो कंप्लीट रेंज आ गया यूनियन ऑफ दिस टू, एंड इसमें 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर्स होते हैं, उसमें बस 1 मिसिंग है, सो विल राइट इट टू बी दिस। ठीक, then third question, it is in terms of the mathematical notation C, question P पे भी हो सकते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में इमीडिएटली सबसे पहले आप डोमेन फाइंड करें।
सो एनसीआर टू बी डिफाइंड, एनसीआर टू बी डिफाइंड हमें पता है r is greater than or equal to 0 but less than or equal to n and both have to be integers. ठीक है, एज सच होल नंबर्स होते हैं लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेंशन किया हुआ है, तो एनी इंटीजर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज बाउंड टू बी ए होल नंबर. ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. सो फॉर दिस टू बी डिफाइंड x माइनस 1, अभी आप इंटीजर पे ना जाएं, पहले x की पॉसिबिलिटीज़ को सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ से हमें मिला x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ से 4x इज़ लेस देन इक्वल टू 21, x इज़ लेस देन इक्वल टू 5.25. ठीक, सो कंबाइन कर देते हैं साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस. सो x बिलोंग्स टू 1 to 5.25. ठीक, अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन पे कि जो r एंड n है वो दोनों इंटीजर्स ही होने चाहिए. सो ये इंटीजर होने के लिए x हैज़ टू बी एन इंटीजर एंड ये इंटीजर होने के लिए 3x हैज़ टू बी एन इंटीजर, और दोनों का सेटिस्फाइंग होना चाहिए. तो इसने कहा 3x हैज़ टू बी एन इंटीजर और इसने कहा x हैज़ टू बी एन इंटीजर. तो बच्चा जो 3x है वो इंटीजर होने के लिए x i/3 टाइप का होना चाहिए. सो i/3 में ना 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 तो फ्रैक्शंस भी है और इंटीजर्स भी है, करेक्ट. और यहाँ पे x इज़ एन इंटीजर क्लियरली, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाले जो x की पॉसिबिलिटीज़ हमें मिल पा रही है दैट इज़ x इज़ एन इंटीजर. अब क्विकली फाइंड कर लो कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में इंटीजर वैल्यूज़ कौन कौन से हैं. सो दे आर 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक, तो इसका जो डोमेन आ गया दैट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़. अब एक एक वैल्यू को पुट करते चले जाओ एंड आउटपुट को मेंशन करते हुए कंप्लीट सेट ऑफ आउटपुट से हमें रेंज मिल जाएगा. सो इफ़ आई कंसिडर x टू बी 1 तो ये आ जाएगा 0, NC 0 का वैल्यू 1 आता है. अगर हम इसे 2 लेते हैं तो ये आ जाएगा 1, NC 1 का वैल्यू n ही होता है, तो हमने यहाँ पे 2 पुट किया. सो 20 माइनस 6 विच इज़ 14. 3 लेते हैं तो इन दैट केस इट इज़ 11 C2. वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े तो यू नो हाउ टू फाइंड, राइट. अगर हम 4 लेते हैं देन इन दैट केस 8 C3 एंड 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज़ 5 C. हमने x की जगह पे 5 लिया है सो इट इज़ 4. अब फर्दर और कोई वैल्यू तो डोमेन में है ही नहीं, लेकिन अगर आप खुद भी अपने लिए चेक करना चाहें ना तो देखो, अगर मैं ये वैल्यू 6 लेती हूँ तो इन दैट केस ये आ जाएगा 5, 6 लिया तो ये आ जाएगा 2, तो 2C5 डिफाइंड तो नहीं हुआ ना. तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किया है हमने इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज़ को फाइंड किया है, तो उसके बेस पे हमारे पास कंप्लीट डोमेन है, तो एक एक वैल्यू को पुट करते हम कंप्लीट रेंज फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द सेट ऑफ आउटपुट. ठीक है, नेक्स्ट रेंज ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस. मैंने ये 3 क्वेश्चन मॉड्यूलस के ऊपर लिया है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. मैंने आपको क्लियरली कहा था कि अगर एडिशन में है, लीनियर एक्सप्रेशन का मॉड है, तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ बेस्ड डीलिंग से उसे आंसर कर सकते हैं, ओरली आंसर कर सकते हैं. और अगर यहाँ पे माइनस साइन है किसी के भी साथ, इन दैट केस मैंने आपको दूसरा अप्रोच बताया था, आप ग्राफ बनाते हुए कर सकते हो या तो केसेस में डिवाइड करते हो. जिस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं डिफरेंट इंटरवल में, उसी तरह से सिंप्लीफाई करते हुए डिफरेंट इंटरवल का रेंज लेते हुए यूनियन में आप लिख सकते हो. ये सब हमने मॉड्यूलस के साथ किया हुआ है तो हम रिपीट नहीं करेंगे. यहाँ पे बस प्रॉपर्टीज़ बेस्ड डीलिंग को मैं एक बार और रिफ्रेश करने के लिए क्वेश्चन लिया है. तो x माइनस ए मॉड प्लस x माइनस बी मॉड, इसका रेंज आता है a माइनस बी का मॉड लिख लो या b माइनस ए का मॉड लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है, राइट. एंड एक और चीज़, ये अचीव कब होता है, जो मिनिमम वैल्यू है ये अचीव कब होता है, जब x का वैल्यू a से b के बीच में हो, इंक्लूसिव ऑफ a एंड b. ठीक है, अब इसी के हेल्प से अगर हम इसके रेंज की बात करें, इट इज़ 2 to infinity एंड 2 इज़ अचीव्ड व्हेन x वैल्यूज आर 1 to 3. अगर x की वैल्यूज इनमें से कोई भी है ना तब ये 2 अचीव होता है. ठीक, अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं और इसका जो मैंने शॉर्टकट बताया था उसको आप यूज में लेंगे. देखो,
हर एक मॉड्यूलस के कॉरिस्पॉन्डिंग एक ब्रेकिंग वैल्यू होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है जिसके अबाउट ये ब्रेक होता है, इसका सिंप्लीफिकेशन बनता है। तो x माइनस वन का वैल्यू 0 बनता है x इज इक्वल टू 1 पे, x माइनस 3 का वैल्यू 0 बनता है x इज इक्वल टू 3 पे, तो उसके अबाउट ये डेफिनेशंस चेंज होते हैं। तो उन्हें बस आप असेंडिंग ऑर्डर पे प्लेस कर दें। अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो इसे मीडियन सेंट्रल पोजीशन लो, कि मीडियन पे ना जाओ, सेंट्रल पोजीशंस कौन से हैं, तो दोनों ही सेंट्रल पोजीशंस है, राइट। इसका मतलब 1 से 3 के बीच में जब हमारे पास दो सेंट्रल वैल्यूज आते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होते हैं ना, तो हमेशा दो सेंट्रल पोजीशंस आते हैं। तो उस केस में ये मिनिमम बनता है फॉर एनी वैल्यू विद इन द इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ, ले सपोज ए एंड बी दो सेंट्रल पोजीशन है, तो ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल में अगर आप कोई भी एक्स लेते हो तो सेम आउटपुट ये प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट। ये होता है तरीका। अब एग्जैक्टली उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, 1 2 3 सो ऑन अप टू 100, राइट। कितने हैं, इवन नंबर्स में हैं। तो सेंट्रल पोजीशंस कितने हैं, दो हैं। और सेंट्रल पोजीशन आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, लेट्स सपोज आई हैव x1 x2 x3 x4, तो ये इवन है, सो 4/2 हमारे पास पहला सेंट्रल पोजीशन आता है, एंड 4/2 + 1 इज द नेक्स्ट सेंट्रल पोजीशन, राइट। तो अगर 100 टर्म्स आ देयर तो 100/2 50, 50 हमारा पहला सेंट्रल पोजीशन आएगा, एंड 51 विल बी द सेकेंड सेंट्रल पोजीशन। तो नंबर कौन सा आया, वो 50 ही आया, और ये 51, राइट। सो एनी एक्स दैट यू कंसीडर विद इन दिस इंटरवल, चाहे आप 50 ले लो, 51 ले लो, 50.001 ले लो, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका आउटपुट सेम ही आएगा, एंड दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट। एंड मैक्सिमम तो एक्स आज इन्फिनिटी, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी, ठीक। अब फाइंड कर लेते हैं। मैं 50 से 51 के बीच में कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो, लेट मी कंसिडर इट टू बी 50। तो ये आया 50 - 1 का मॉड 48, सो ऑन। एंड व्हेन आई कंसिडर, क्योंकि मैंने x इज इक्वल टू 50 लिया है, तो x माइनस 50 का वैल्यू 0 बन जाएगा, ठीक। एंड x माइनस 49 का वैल्यू 1 होगा। उसके बाद क्या होगा, 1 2 सो ऑन। 50 लिया है तो ये जाएगा, लास्ट वाला जो टर्म होगा दैट विल गो अप टू 50, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये और ये ट्वाइस है, इन्हें ऐड कर देते, 50 को सेपरेटली ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 49 इंटू 50/2, और इसमें 50 सेपरेटली हमने ऐड कर दिया, ये आ गया इसका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम विल गो अप टू इन्फिनिटी, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, लीनियर तो है, लेकिन ये जो प्रोसेस की हमने बात की ना, वो x माइनस ए एक्स माइनस बी उस तरह से, तो अगर x का कोएफिशिएंट कुछ और है तो आप उसे कॉमन लेंगे। तो ये हुआ 2 टाइम्स x माइनस 1/2, एंड ये 3 टाइम्स, ठीक, इस मेथड का यूज लेने के लिए। तो ये टर्म ट्वाइस है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रेकिंग पॉइंट 2 बार लिखा जाएगा। ये थ्राइस है, तो 1/3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। अब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ देगा, सो एक ही सेंट्रल पोजीशन है, ठीक। तो ये वो वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेगा। तो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा एक्स के पे 1/3 पुट करते हुए, चाहे हम यहाँ पे पुट कर दें या यहाँ पे पुट कर दें, तो बेटर है यहीं पे पुट कर देते हैं। सो एक्स एज 1/3, वी गेट 2/3 - 1 का मॉड विच इज़ 1/3, एक्स एज 1/3 यहाँ पे हमने पुट किया, सो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो इसका रेंज आ गया 1/3 टू इन्फिनिटी। क्लियर बेटा, इस पे हमने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है मॉड्यूलस के साथ, यू कैन गो थ्रू दैट अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नेक्स्ट देखें, रेंज हमें इसका चाहिए विद इन द इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जब भी आ जाते हैं ना, आपको कोई भी काम करना है, चाहे रेंज फाइंड करना है, आपको लिमिटिंग वैल्यू का डिस्कशन करना है, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो काम भी आपको करना है, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये हमारे लिए इंटरवल है, सो लेट मी कंसिडर x इज i to i+1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे हम वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ इंटरवल ले लेंगे, एंड फिर पैटर्न को देखेंगे कि आंसर किस तरह का आ रहा है, फिर जनरलाइज करते हुए कंप्लीट आंसर हम लिख पाएंगे। तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 आ जाएगा, तो फंक्शन रह जाएगा e⁻x। पहले सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 होगा, और यहाँ 2।
एंड सो ऑन। ठीक, अब e पावर x तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोर द इनपुट मोर इज द आउटपुट, सो e पावर 0 से e, एंड यहाँ 1 रखेंगे तो e माइनस 1 एंड 2 e स्क्वेयर माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट 2 रखेंगे तो e स्क्वेयर माइनस 2, देन e क्यूब माइनस 2। ठीक, अब आगे और लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस सबका यूनियन लेंगे ना, ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है ना, ये इस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो पहले हमने कहा आउटपुट 1 से e में क्रिएट होगा, फिर सेकेंड ब्रांच ने कहा कि e माइनस 1 से e स्क्वेयर माइनस 1 तक जाएगा, ये सारे आउटपुट क्रिएट हो गया। फिर तीसरे ने कहा, ध्यान से देखना फिर से, e स्क्वेयर माइनस 2 जो है ना, वो इस इंटरवल का एक वैल्यू है। दैट मीन्स यहाँ कहीं होगा और यहाँ से आगे आउटपुट जाएगा e क्यूब माइनस 2 तक। बाय दैट 1 से स्टार्ट होते हुए ना, हर एक पॉसिबल आउटपुट टिल इन्फिनिटी विल बी क्रिएटेड। तो यहाँ रेंज आ जाता है एज 1 to infinity। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। वैसे अभी हमने पीरियोडिसिटी का डिस्कशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इस चीज़ को आप अभी ही याद रख लें, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इज पीरियोडिक हैविंग पीरियड एज पाई बाई 2। पीरियोडिक का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है इसका सब कुछ रिपीट होगा हर पाई बाई 2 के बाद। इसका मतलब 0 से पाई बाई 2 में ये ग्राफ जैसा होगा एग्जैक्टली वही चीज़ पाई बाई 2 से पाई में रिपीट होगा, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 में रिपीट होगा, एंड नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम। मतलब एग्जैक्टली वही पोर्शन ऑफ द ग्राफ दोनों तरफ आप उठाते हुए रखते हुए जाते हुए पूरे का पूरा ग्राफ आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमें रेंज भी फाइंड करना है, तो जब कंप्लीट चीज़ 0 से पाई बाई 2 में अचीव हो ही रहा है, तो रेंज भी पूरी तरह से 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में कवर हो ही जाएगा। तो इन सिचुएशन में आपको पूरा R, जो कि कंप्लीट डोमेन इस फंक्शन का R होगा, दिस इज डिफाइंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर दोनों के इंटरसेक्शन से R है। लेकिन हम R पे वर्क नहीं करेंगे, रादर 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, वैसे तो इस केस में हम क्लोज एंड ओपन ले सकते हैं, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू एनी एक्स्ट्रा डिस्कशन, स्ट्रेट अवे आप दोनों तरफ क्लोज करते हैं। ठीक, अब इस पर्टिकुलर इंटरवल में साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाई होके बन जाता है साइन एक्स। कॉस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स। हमें इसका रेंज चाहिए विद इन द स्पेसिफिक इंटरवल। तो स्पेसिफिक इंटरवल की बात हो रही है, तो जो जनरल चीज़ है ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, उसका आप यूज नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, इंटरवल रेस्ट्रिक्टेड है, सो अकॉर्डिंगली आप इसे कंपाउंड एंगल में सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, एलिमेंटरी चीज़ें हैं इसलिए मैं अभी आपको यहीं पे बता रही हूँ। इसे अगर हमें कंपाउंड एंगल में लिखना है तो हम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से, और ऐसे सोचा कैसे, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा व्हेन वी डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री। हमने डिवाइड किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, रिवर्स कर दिया उस वर्क को ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, अब कोई ऐसा एंगल होगा जिसके लिए ये अगर कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये साइन थीटा होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर का सम 1 है। और अगर ये कॉस अल्फा है तो उसी एंगल के लिए साइन अल्फा जरूर बनेगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर का सम 1 है। ठीक है, सो बाय दैट यहाँ पे हमें √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ये हो गया। अब आपके पास चॉइस है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में लिख सकते हो, या साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में लिख सकते हो, आपका चॉइस है। आई प्रीफर टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन पाई बाई 4। तो ये कंपाउंड एंगल बन गया साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 के लिए। ठीक, अब जो x है वो 0 से पाई बाई 2 में है, तो x प्लस पाई बाई 4 का इंटरवल आ गया पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, और हमें चाहिए √2 साइन t का रेंज वे t बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब जिसकी आंखों के सामने ये ग्राफ फ्लैश कर रहा है,
वो तो डायरेक्टली इसे आंसर कर सकता है। अभी आप √2 को भूल जाओ, सिर्फ साइन टी को ध्यान दो। π/4 यहाँ है, 3π/4 यहाँ है। इस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर हम रेंज देखते हैं, सो इन दोनों जगह पे ये 1/√2 आउटपुट देता है, तो यहाँ पे 1 देता है, तो आउटपुट आ गया 1/√2 से 1, और हर वैल्यू √2 टाइम्स हो गया, तो दिस बिकम्स 1 to √2। करेक्ट। ये जो फंक्शन है, इसका पीरियड, इसका रेंज, दोनों चीज़ें आई जस्ट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दैट्स इट। ठीक है, तो रेंज आ गया 1 to √2। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ना मैंने, बिल्कुल सेम ही लिया है, यही वाला लिया है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है, एंड 1 से √2 के बीच में लाई करता हो, हर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एक ही तो है, 1 है, तो इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज 1। देखने में ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इट बिकम्स केस ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, रेंज हमें चाहिए। ये जो फंक्शन है, इसमें आप देखो साइन एक्स, इसका पीरियड 2π है, कॉस एक्स का पीरियड 2π है, तो एलसीएम क्या आ गया, 2π आ गया। पीरियोडिसिटी हम करेंगे, वैसे ध्यान रखिए मल्टीपल फंक्शंस आ देयर, तो आप एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का जो एलसीएम है दैट इज 2π, तो इसका रेंज बस आप 0 से 2π के इंटरवल में फाइंड कर लो, वही चीज़ दोनों तरफ रिपीट होती हुई ही हमें मिलेगी, तो कुछ भी नया और क्रिएट नहीं होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स से प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स से, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इन सच केसेस देखो, जहाँ साइन एक्स या कॉस एक्स इंटीजर बनते हैं ना, उन्हें सेपरेट कर दो एंड बाकी क्वाड्रेंट्स में इसे डिवाइड कर दो। सो कैन आई से, मुझे x इज इक्वल टू 0 लेना है, फिर x इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर मुझे लेना है π/2, फिर लेना है सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर आ जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो आई एम टेकिंग पाई, सो π/2 3π/2, उसके बाद 3π/2, फिर एंड में आ जाएगा 3π/2 to 2π, एंड 2π को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 2π पोजीशन होता है वही 0 पोजीशन के बराबर ही होता है, तो वैल्यूज़ रिपीट कर जाते हैं। ठीक, अब x इज इक्वल टू 0 के लिए एक एक वैल्यू को पुट करते जाते हैं एंड आउटपुट देखते जाते हैं। x आर 0, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो ये आ गया टू बी 1। 0 से π/2 के इंटरवल में साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों का वैल्यू स्ट्रिक्टली 0 से 1 के बीच में ही लाइक करता है, तो दोनों के वैल्यू 0 होंगे, ग्रेटेस्ट में वैल्यू 0 होगा, सम आ गया 0, एंड एग्जैक्टली एट π/2 साइन एक्स का वैल्यू 1 होता है, कॉस का वैल्यू 0 होता है। π/2 से पाई के इंटरवल में, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, ध्यान देना, तो साइन पॉजिटिव होता है तो 0 से 1 के बीच में होगा, ग्रेटेस्ट में वैल्यू 0 हो गया। कॉस नेगेटिव होता है तो -1 से 0 के बीच में होगा, ग्रेटेस्ट में वैल्यू आ गया -1, दोनों को ऐड करके। ठीक, पाई पे फर्स्ट वाला 0, सेकेंड वाला -1, देन पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव, सो दोनों के वैल्यू -1 से 0 में होंगे, सो ग्रेटेस्ट में वैल्यू दोनों के ही -1 है, सम हो के -2, एग्जैक्टली एट 3π/2 साइन का वैल्यू -1 है, कॉस का वैल्यू 0 है, राइट। एंड देन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में है, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स विल बिकम -1, सो ओवरऑल इट इज -1। ठीक, तो इन सभी वैल्यूज का यूनियन आप देखो, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 अचीवेबल नहीं है। ठीक है, केयरफुली। नेक्स्ट बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, 1 से 5 है, एंड इनके इन्वॉल्वमेंट से जब भी हमारा क्वेश्चन तैयार होता है तो i to i+1 में हमें सेग्रीगेट तो करना ही पड़ता है। सो लेट मी टेक 1 to 2 में क्या होगा, 2 to 3 में, 3 to 4 में, एंड देन 4 to 5 में, एंड 5 सेपरेटली। ठीक, 1 से 2 के इंटरवल में ये 1 बन जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट होगा। ठीक, सो दिस इज 1, लेट मी राइट इट टू बी लॉग, सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, अभी हम रेंज नहीं लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये कांस्टेंट है, ध्यान देना, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बच्चा ये कांस्टेंट है, ये तो वेरी करेगा जैसे जैसे x वेरी करेगा,
एंड i से i+1 के बीच में ये इंक्रीजिंग होता है, ग्राफ को ध्यान दो, i से i+1 के बीच में इंक्रीजिंग लाइक दिस, है ना। तो अगर हम 1 पुट करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, एंड ये 2 माइनस है, 2 माइनस के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू विल अप्रोच 1, राइट। और वैसे भी i से i+1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 0 से 1 तक का रेंज हमें देता ही है, ठीक। तो अगर इन सभी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मोर द इनपुट मोर इज द आउटपुट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे वो 0 से 1 के इंटरवल के ही होंगे, राइट। और हर वैल्यू में 1 ऐड हो गया तो 1 से 2 के बीच का होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 से √2, करेक्ट। एंड क्लोज्ड है और इस तरफ ओपन है, एकदम केयरफुली। And log to the base e is an increasing function, more the input more is the output, so log 1 which is 0 to log √2, okay। base e ही है तो उसे ना भी मेंशन करे चलेगा, अंडरस्टूड है। जो क्वेश्चन में बेस यूज हुआ है सेम बेस। नेक्स्ट इंटरवल को देखेंगे, अगर x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है देन इन दैट केस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बन जाएगा टू बी 2, ये हुआ। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है 2, फ्रैक्शनल पार्ट i से i+1 के बीच में 0 से 1 में आता है, उसका स्क्वायर रूट भी 0 से 1 में ही आएगा, राइट। तो यहाँ जो वैल्यूज है वो 0 से 1 के इंटरवल में है। तो ये हुआ 2 to 3, बचा स्क्वायर रूट लेंगे तो √2 to √3, एंड log to the base e is an increasing function, so log √2 to log √3, ठीक। अब हम इसे जनरलाइज करें उससे पहले एक और ब्रांच ले लेते हैं, तो यहाँ 3 + 0 to 1 आएगा, स्क्वायर रूट है, सो 3 to 4, सो इट विल बिकम log √3 to log √4। तो क्लियर हो गया कि इट इज 0 से बिगिन हो रहा है एंड इट विल गो अप टू, अब क्योंकि वैल्यूज कॉन्टिन्यूएशन में है, अगर ये इन्फिनिटी होता तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिख दिए होते, लेकिन इट इज़ गोइंग अप टू 5, तो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाला वैल्यू, क्योंकि हमें दिख ही रहा है इंक्रीजिंग है ना, ये वैल्यूज आप देखो सारा ऑल थ्रू आउट दे आर इंक्रीजिंग, एंड x इज इक्वल टू 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट ये हमें देगा, दिस इज 5 एंड दिस इज 0, सो log √5, सो आंसर इज ln √5 इज द टर्मिनल वैल्यू, 5 इंक्लूडेड है तो ये वैल्यू इंक्लूडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is square root of x square minus greatest integer of x is greater than or equal to 0, exactly उसी तरह से i to i+1। तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 में है then in that case ये जो क्वेश्चन है हमारा that will become x square minus 0 का स्क्वायर रूट, ठीक। एंड आप चाहो तो ऐसे ही कर लो, या एक्स स्क्वायर को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ x होता है, एंड x नॉन नेगेटिव है तो आप उसे x लिखते हुए कर सकते हैं, ठीक है। इन एनी केस अगर डायरेक्टली भी करना चाहें तो 0 से 1 तक के वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 तक के वैल्यू जाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो, ठीक। अब अगर हम 1 से 2 तक के वैल्यूज लेते हैं x के लिए, इन दैट केस ये हो जाएगा 1, सो दिस इज x स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर के वैल्यूज होंगे 1 से 4 तक में, तो -1 करेंगे तो 0 से 3 तक के वैल्यूज आएंगे, उन सब का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे that comes out to be 0 to √3, ठीक। नेक्स्ट एक और केस लेते हैं बिफोर वी जनरलाइज इट, अगर हम 2 से 3 तक के वैल्यूज लेते हैं तो उस केस में ये बन जाएगा 2, x स्क्वायर होगा 4 to 9, हर वैल्यू में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 to 7, फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो √2 to √7, ठीक। अब ये 0 से बिगिन हो रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे हमें दिख रहा है कोई और वैल्यू से बिगिन हो रहा है, तो कुछ और केसेस लेके चेक करेंगे, ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, उसके बाद हम उसे जनरलाइज करेंगे। अगर 3 से 4 तक की हम बात करें तो ये 3 हो जाएगा, ये होगा 9 to 16, हर वैल्यू में से -3 कर रहे हैं, ठीक, सभी का स्क्वायर रूट ये आ गया, तो √6 to √13। अब ध्यान देना ये जो वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करता है, ये जो वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करता है, और ये तो दोनों ही 0 से बिगिन हो रहे हैं तो कोई यहाँ पे कन्फ्यूज़न की बात है ही नहीं। एक और अगर आप देखना चाहें
तो अगर x का वैल्यू हम 4 से 5 में लेते हैं, बस लोएस्ट पॉसिबिलिटी को ही चेक करेंगे कि वो इस इंटरवल में लाई करता है या नहीं करता। तो ये आ जाएगा टू बी 4 से 5 की बात कर रहे हैं, तो 16 माइनस 4 करेंगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी √10। तो यहाँ पे √10 इस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो अगर हम यूनियन लेंगे तो 0 से बिगिन होगा एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये ग्रेजुअली राइज ही करता रहेगा, इंक्रीज ही होता रहेगा। तो जब हम इन्फिनिटी तक पहुंचाएंगे x को, सो दिस वैल्यू विल अप्रोच इन्फिनिटी। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन, इट इज x अपॉन 1 प्लस mod x। mod x का प्रेजेंस है, तो आप दो केसेस में इसे ब्रेक करते हुए कर सकते हैं, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो है ऑड फंक्शन है, क्योंकि 0 पे आप ब्रेक करेंगे। अगर इवन या ऑड का आपको क्लैरिटी है तो हमारा टाइम बच जाएगा। ये एक ऑड फंक्शन है, x के पे -x पुट करते ही इसका आउटकम इज बिकमिंग नेगेटिव, राइट। मतलब ये 1 के लिए जो वैल्यू देगा, -1 के लिए जो वैल्यू देगा, दे विल बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो इन सच केसेस हम 0 से इन्फिनिटी के इंटरवल में इसका रेंज ले लेंगे, और इन्हीं वैल्यूज़ में नेगेटिव साइन अटैच करते हुए उसका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेंज है वो हमें मिल जाएगा। मतलब नेगेटिव इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज, दोनों के यूनियन से हमारे पास कंप्लीट रेंज तैयार हो जाएगा, राइट। तो हमें दो केसेस में ब्रेक करते हुए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, दोनों केसेस में सॉल्व करो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इन दैट केस ये जो फंक्शन है वो x अपॉन 1 प्लस x बन गया, ठीक। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, क्योंकि दो पॉलिनोमियल है, दोनों कॉन्टिन्यूअस है एंड डिवाइड हो रहे हैं। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर 0 आता है तो ये नॉट डिफाइंड बन जाता है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी क्रिएट हो जाती है। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से डिसकॉन्टिन्यूटी क्रिएट उन्हीं जगह पे होता है जहाँ डिनोमिनेटर 0 बनता है। यहाँ डिनोमिनेटर 0 बनता है x इक्वल टू -1 पे, जो हमारे डोमेन का पार्ट ही नहीं है, डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। मतलब ऑलवेज इज डिफाइंड एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो immediately y dash differentiate the numerator multiply with the denominator minus differentiate the denominator multiply with the numerator upon square of the denominator। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड विद इन द इंटरवल कभी नहीं बनेगा, ये इक्वल टू 0 विद इन द इंटरवल कभी नहीं बनेगा। तो बस हमें फंक्शन का वैल्यू लेना है एट 0 और फंक्शन का वैल्यू लेना है एट इन्फिनिटी, ठीक। y ऑफ 0, x के पे 0 पुट करते हैं तो वैल्यू 0 है, और इन्फिनिटी पे, वैसे इन्फिनिटी पे जब हम बात करते हैं तो लिमिटिंग केस बन जाता है ये, क्योंकि इन्फिनिटी को एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, राइट। तो उस केस में लिमिट में हम वर्क तो करेंगे ही, बट ध्यान दो इस इन्फिनिटी के सामने ये बहुत 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 छोटा है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो x बाई एक्स दैट वैल्यू इज 1, दिस इज हाउ, ठीक। तो ये वैल्यू 1 को अप्रोच करेगा, तो रेंज आ गया इन दोनों में छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू। अब कौन इंक्लूडेड हुआ कौन एक्सक्लूडेड होगा, 0 क्रिएट हुआ 0 की वजह से और 0 इंक्लूडेड है, ये क्रिएट हुआ इन्फिनिटी के वजह से, सो ओपन इंटरवल, क्लियर। ये हुआ जब इनपुट ये है। अब नेगेटिव इनपुट जब डालेंगे तो यही वाले वैल्यूज नेगेटिव साइन के साथ क्रिएट होंगे, तो -1 to 0, दोनों के यूनियन से कंप्लीट रेंज हमें मिलेगा विच इज -1 to 1, फाइन। सो दैट्स इट। आई थिंक रेंज में जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ज़्यादातर बच्चों को रेंज में वो कंफर्टेबल तो होते हैं, बस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस को देख के फियर आ जाता है, लेकिन वो भी इक्वली सिंपल होते हैं। आपको बस ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, तो उन केसेस में i to i+1 वाले केसेस बनाते हुए आगे बढ़ जाना है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ठीक है। सो वी आर क्लोजिंग इट हियर, और नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 1 many 1 on 2 into related things, ठीक है।